दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड आपको याद होगा, जब आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करके फ्रिज में छिपा दिए थे। ऐसा ही एक कांड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, विशाखापट्टनम से आ रही है, जहां आफताब श्रद्धा के केस पार्ट 2 सामने आया है। प्रेमिका के शव के टुकड़े करके फ्रिज के अंदर डाल दिया गया था, जिसे बरामद किया गया है। प्रेमिका मोनिका की हत्या उसके शादीशुदा प्रेमी रविंदर ने कर दी। गला घोंटकर हत्या की, फिर शव के कई टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में छुपा दिया। आरोपी रविंद्र ने सिर और दोनों हाथ कहीं ठिकाने लगा दिए हैं, बाकी हिस्से को फ्रिज में छिपा दिया। लेकिन इसी दौरान वो खुद पुलिस के पास पहुंचा और सरेंडर कर दिया। सारी वारदात के बारे में पुलिस को बताया। रविंद्र शादीशुदा है और वो नेवी में कर्मचारी है। मोनिका से उसका अफेयर चल रहा था। रविंद्र की पत्नी मायके गई थी, तभी उसने मोनिका को एलपी नगर स्थित अपने घर में बुलाया, जहां झगड़ा हुआ। फिर रविंद्र ने अपनी प्रेमिका मोनिका की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव के टुकड़े करके फ्रिज में छुपा दिए। पुलिस रविंद्र को लेकर उसके घर गई, जहां फ्रीजर से मोनिका की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है प्रेमिका जिसका नाम है मोनिका, जिसकी हत्या कर दी गई है। शव के टुकड़े करके इसी फ्रिज के अंदर रखे गए थे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिर को और 2 हाथों को छुपा कहीं पर ठिकाने लगाया गया है और बाकी हिस्से को फ्रिज में रखा गया था। विशाखापट्टनम में हुई इस वारदात ने आफताब और श्रद्धा कांड की याद दिला दी, जब 18 मार्च 2022 को दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर की इसी तरह से हत्या की गई थी। शव के टुकड़ों को आफताब ने फ्रिज में छिपा दिया था। आपको बता दें, विशाखापट्टनम का ये पूरा मामला क्या है। ये हत्याकांड श्रद्धा वॉलकर पार्ट 2 जैसा ही है। विशाखापट्टनम में ये सनसनीखेज मर्डरकांड हुआ। नेवी कर्मी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। गला घोंचकर पहले तो मर्डर किया, फिर उसके शव के बहुत सारे टुकड़े किए। सिर और दोनों हाथों को दूर ठिकाने लगा दिया, बाकी हिस्से को फ्रीजर में छिपा दिया। उसके बाद आरोपी रविंद्र ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है। रविंद्र और मोनिका के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन रविंद्र शादीशुदा है। इस केस से जुड़े कुछ और भी खुलासे आपको बताते हैं। आरोपी रविंद्र शादीशुदा है, उसकी पत्नी मायके गई थी, तभी उसने प्रेमिका मोनिका को अपने घर बुलाया, जहां दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इसी दौरान गला घोंटकर आरोपी रविंद्र ने मोनिका की हत्या कर दी। फिर ऑनलाइन चाकू मंगवाया और शव के कई टुकड़े करके फ्रीजर में छुपा दिया। सिर और हाथों को ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार रविंद्र ने पुलिस के सामने जाके अपने ही गुनाह को कबूल कर लिया। हमारे साथ राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या थी और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? दूसरी बड़ी बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो कातिल है खुद जाकर उसने गुनाह कबूल कर लिया? जी देखिए, वाकई में इस घटना ने पूरे दक्षिण भारत को चौंका कर रख दिया है। जिस तरह से रविंद्र, जो नेवी में टेक्नीशियन थे, आईएनएस डेगा में वो काम कर रहे थे, ऐसा बताया है पुलिस ने कि 2021 में रविंद्र और मोनिका की एक डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों फ्रीक्वेंटली आपस में मिलते थे, लेकिन साल 2024 में रविंद्र की एक और महिला से शादी हो गई। वो महिला प्रेग्नेंट थी। बावजूद उसके इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो चलता रहा था, कंटिन्यूअस था। और जब प्रेग्नेंट महिला, जो उनकी पत्नी थी रविंद्र की, वो अपने मायके चली गई, तब रविवार को सुबह रविंद्र ने मोनिका को अपने घर पर बुलाया। रविंद्र ने ये कहा है पुलिस से कि करीब 3.5 लाख रुपए मोनिका ने लिए थे उससे, और जब वो वापस पैसे मांगने लगा तो उसने ये कहकर उसे धमकी दी कि वो उनका जो अफेयर है उसकी सारी जानकारी जो है वो एक्सपोज कर देगी, उनकी पत्नी को बता देगी, जिससे नाराज होकर दोनों में झगड़ा हुआ और पहले गला घोंट दिया गुस्से में रविंद्र ने, जिससे मोनिका की मौत हो गई। उसके बाद उस शव को ठिकाने लगाने के लिए उस शव के 3 टुकड़े किए गए। पहले सर और 2 हाथों को अलग किया गया। ऑनलाइन चाकू उसने मंगवाया इस काम के लिए, फिर धड़ को अलग किया। उसके बाद पूरी जानकारी के लिए विभत्स तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।